सोचिए, करीब 45 मिनट की एक जबरदस्त फिलोसॉफिकल चर्चा, और वो भी सीधे युद्ध के मैदान में। आज के इस खास पेशकश में हम इसी कमाल के महाकाव्य के सबसे गहरे हिस्सों को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के दौर में भी हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली जंग को जीतने का सबसे परफेक्ट और अचूक रोड मैप है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस सिचुएशन को देखते हैं। एक ऐसा हीरो जो आमतौर पर हमेशा अजेय रहा है, पर अभी घबराहट और एंग्जाइटी से पूरी तरह टूट चुका है। उसका कहना है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया है और हाथ से धनुष छूट रहा है। ये एकदम वही फीलिंग है ना, जब लाइफ में कोई बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ जाए और इंसान का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दे। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो बॉडी से पहले दिमाग हार मान लेता है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जब जिंदगी की लड़ाई में सामने अपने ही लोग खड़े हों तो कोई क्या करे? यह सवाल इतना पावरफुल है कि ये इस पूरी कहानी को एक फिजिकल जंग के मैदान से उठाकर सीधे हमारी साइकोलॉजी और हमारे मन के भीतर के संघर्ष में लाकर खड़ा कर देता है। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रह जाती, ये रिश्तों, मोह और फर्ज के बीच की एक बहुत ही मुश्किल जंग बन जाती है। पहला हिस्सा है कुरुक्षेत्र का महाधर्म संकट। आइए जल्दी से देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने इतने बड़े योद्धा को भी इस भयंकर कश्मकश में डाल दिया। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। शुरुआत होती है द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल में हुए भारी अपमान से, फिर 12 साल का लंबा वनवास, उसके बाद 1 साल अपनी पहचान छुपाकर अज्ञातवास में बिताना, और आखिर में शांति की हर कोशिश का पूरी तरह नाकाम हो जाना। ये एक के बाद एक होने वाले अन्याय की ऐसी चेन थी जिसने परिवार के बीच एक महायुद्ध को पूरी तरह से तय कर दिया था। दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। यहां से हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जो है शरीर और आत्मा का सत्य। अपनों को खोने का डर जब इंसान पर हावी होता है तो इस डर से जीतने के लिए यहां सबसे पहला और सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल लेसन मिलता है। अब यहां जो कंपैरिजन है ना, वो वाकई बहुत ही कमाल का है। एक तरफ है ये टेम्पररी शरीर जो आखिरकार नष्ट हो ही जाएगा, पर दूसरी तरफ है आत्मा, जो एक ऐसी इटर्नल एनर्जी है जिसे ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। ये कॉन्सेप्ट सीधे तौर पे मौत के उस बेसिक डर को खत्म करने का काम करता है जो हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। इस पूरी बात को समझाने के लिए पुराने कपड़े बदलने का एक बड़ा ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, जैसे कोई इंसान अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, बिल्कुल वही काम आत्मा करती है। वो एक पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेटाफर है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी से हमारे अटैचमेंट को पूरी तरह मिटा देना है। मौत के डर को टैकल करने के बाद चर्चा तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर आती है, मन है शरीर के रथ का सारथी। ये डेली लाइफ और हमारे अंदर मचने वाली उथल पुथल को हैंडल करने का एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। ये रथ वाला मेटाफोर तो लिटरली इंसान की पूरी एग्जिस्टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन कर देता है। इसे ऐसे समझिए, ये जो शरीर है ये एक रथ है। हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस उस रथ के घोड़े हैं। हमारा मन इन घोड़ों को कंट्रोल करने वाला सारथी या ड्राइवर है, और आत्मा इस पूरे रथ की मालिक है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस बॉडी को चलाने वाला असली ड्राइवर हमारा मन ही है। अगर ड्राइवर का ही फोकस बिगड़ गया तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। पहली बात, हमारी सेंसेस वाले जो घोड़े हैं उन्हें हमेशा दुनिया भर की ख्वाहिशें अपनी तरफ खींचती हैं। अब दूसरा पॉइंट, अगर सारथी यानी हमारा मन कमजोर है तो वो रथ को किसी भी गलत दिशा में बेलगाम भागने देगा। पर तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्ट्रांग और कंट्रोल्ड मन उस रथ को पूरी तरह बैलेंस में रखता है और एकदम शांति की तरफ ले जाता है। बेसिकली मन की लगाम कसना ही सबसे जरूरी स्टेप है। और यहीं से हम चौथे हिस्से पे पहुंचते हैं, निष्काम कर्म का मार्ग। आज की भाग दौड़ वाली लाइफ में रिजल्ट क्या आएगा और परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इस बात का प्रेशर हर किसी पर होता है। ये सेक्शन बिल्कुल उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये लाइन निष्काम कर्म की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। इसका सीधा सा फंडा ये है कि किसी का भी कंट्रोल सिर्फ अपने फर्ज या ड्यूटी को निभाने पर है, उसके रिजल्ट या फल पर कोई हक नहीं है। असली आज़ादी और मेंटल पीस तभी मिलती है जब कोई बिना आगे के रिजल्ट की टेंशन लिए बस अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि फल की जिद ही सारे दुखों की जड़ है। जो लोग इस रास्ते से भटक जाते हैं वो इन 5 प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। देखिए, जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो आती है फ्रस्ट्रेशन, फिर दूसरों का बुरा चाहने की स्वार्थी सोच, अपनी चीज़ों को खोने का हर वक्त लगा रहने वाला डर, गलत कामों में इन्वॉल्व होना,
और सबसे आखिर में ईगो, यानी हर चीज का क्रेडिट खुद लेने की आदत। ये पांचों चीजें सिर्फ ईगो, अटैचमेंट और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है वाले झूठे भ्रम से ही पैदा होती हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, भगवान का विराट स्वरूप। जब बाकी सारे लॉजिक्स दे दिए गए तो हीरो के दिमाग से डाउट और ईगो के आखिरी हिस्से को भी पूरी तरह खत्म करने के लिए ये चर्चा एक बहुत ही मैसिव कॉस्मिक लेवल पे चली जाती है। यहाँ बताया गया है कि आखिर सुप्रीम पावर इस धरती पर आती क्यों है। यदा यदा ही धर्मस्य का सिंपल सा मतलब इन 3 बातों में छुपा है। अच्छे और नेक लोगों को प्रोटेक्ट करना, बुरे काम करने वालों को रोकना और खत्म करना, और सच्चाई यानी धर्म को वापस एस्टैब्लिश करना। ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ी और तसल्ली देने वाली गारंटी है कि जब भी दुनिया का मॉरल बैलेंस बिगड़ता है तो यूनिवर्स उसे खुद ब खुद ठीक कर लेता है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है ये विश्वरूप। ये एक ऐसी इन्फिनाइट कॉस्मिक फॉर्म है जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। जब ये लिमिटलेस रूप सामने आता है तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि सारी घटनाएं पहले से ही यूनिवर्स ने तय कर रखी हैं। ऐसे में इंसान के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने अहंकार को छोड़ना और एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूनिवर्स की मर्जी के हिसाब से काम करना। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही खास सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस कमाल की और टाइमलेस नॉलेज को समझने के बाद कोई अपने खुद के अंदर चलने वाले कुरुक्षेत्र से कैसे लड़ेगा? आत्मा, मन और फर्ज के इन कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर की जंग जीतने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।